हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री उपदेशामृत का श्लोक 6 पे चर्चा करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। श्री उपदेशामृत श्लोक 6। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषैर्न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुद्फेन पङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति निर्धर्मैः। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषैर्न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुद्फेन पङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति निर्धर्मे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन या कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो तात्पर्य में बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अनुवाद इसका हम समझेंगे कि शुद्ध भक्त का स्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी उसका शरीर है, हमें उसकी परवाह किए बगैर हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूर्ण रूप से मान सम्मान देना चाहिए। क्योंकि जो भक्ति में प्रगत होते हैं व्यक्ति, वो हर भक्त का सम्मान करते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण से यहाँ शिव रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे गंगा जल है, गंगा जल जब वर्षा ऋतु आती है तो आपको गंध, थोड़ा सा मटमैला पानी दिखाई देता है, या कीचड़ वाला पानी होता है, या बुदबुद होता है उसमें, या फेन होता है। फिर भी ऐसे होने के बावजूद भी गंगा जल पवित्र है और वो पवित्र करके रहेगा जो उसमें स्नान करेगा। तो जो ज्ञानी है, अध्यात्म में बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, ज्ञान में उन्नत है ना, वो जल की अवस्था का विचार किए बगैर गंगा में स्नान करेंगे, ऐसा बता रहे हैं। और ऐसा करते भी हैं। आप सब देखते हैं हमारे भारतवर्ष में जगह जगह जहाँ पे गंगा जी बहते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत हो जाता है गंदगी आसपास भी, लेकिन फिर भी लोग बहुत दूर दूर से आके वहाँ स्नान करते हैं। हालांकि एक अपराध है कि गंगा जी के आसपास हमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, ये अपराध है। धाम में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि धाम अपराध भी बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन फिर भी उस गंगा जल को देखने वाला जल चाहे कैसा भी हो, जो ज्ञान में उन्नत होते हैं उसमें स्नान करके अपने आप को परम पवित्र बनाते हैं। तो शुद्ध भक्ति भी है, जो है आत्मा की प्रक्रिया है, ये शरीर की प्रक्रिया नहीं है। तो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जो है वो मुक्त अवस्था में ही संपन्न की जाती है। तो हर कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता, या हर कोई भक्ति नहीं कर सकता। मुक्त अवस्था में कोई जीव होता है, वही भगवान की सेवा कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में 14.26 में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो भक्ति जिसने भी स्वीकार किया, उसका पद जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है। 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और भक्ति की जो अवस्था होती है शुद्ध सतोगुण होती है, यानी तीनों गुणों के ऊपर होती है, और ये सबसे श्रेष्ठ होती है, ब्रह्मपद कहा जाता है इसे। तो भक्त जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है, पूर्ण भक्ति में संलग्न है, वो किसी भी परिस्थिति में उसका पतन नहीं होगा और वो भौतिक गुणों को पार कर जाता है। तो इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। तो अनन्य भक्ति में मनुष्य जो है वो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। तो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में मनुष्य को अपनी चेतना को ही चेंज करना है
है ना, बहुत ज़्यादा उसको अपनी चेतना में बदलाव लेकर आना है। क्योंकि चेतना जो है मनुष्य का कॉन्शियसनेस अगर भौतिक भोग की तरफ लक्षित होगा, यानी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो अनन्य भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा वो व्यक्ति। तो भौतिक विचार के बिना, है ना, के बिना व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगता है, शरणागत जीव, तो वो शुद्ध भक्ति होती है। और श्री रूप गोस्वामी अन्य जगह भक्ति रसायन में बताते हैं कि शुद्ध भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नद्या विदम, यानी सारी अभिलाषाओं को से शून्य होती है। कोई उसकी अभिलाषा, सिर्फ एकमात्र अभिलाषा होती है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। और तो जो भी भक्त अपने शरीर और मन के कार्यों से, ज्ञान और कर्म से परे हैं, ऊपर हो जाते हैं, वो शुद्ध भक्ति योग कहलाते हैं। तो यही भक्ति की सही सक्रियता है। तो शुद्ध भक्ति में जब संलग्न होता है तो वो पहले से ही मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं वो कभी भी भौतिक कामनाओं या भौतिक दशा से बंधते नहीं है। कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी स्थिति है, वो भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। तो शुद्ध भक्त को इसीलिए हमें बाहरी भौतिकतावादी दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए। चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कुरूप है, चाहे विकृत है, या शरीर उसका पूर्ण तरह स्वस्थ नहीं है, या कैसा भी गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, कैसा भी है, वो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जो वास्तविक रूप से भक्त नहीं होते वो इस तरह से भेदभाव करते हैं। यानी कनिष्ठ अधिकारी जो भक्ति में भी नहीं होते, वो भक्त और अभक्त में अंतर करते हैं, है ना। वो उन्हें जो कनिष्ठ अधिकारी के पद पर सिर्फ भगवान का अर्च विग्रह से ही मतलब होता है, और उसी भगवान और भक्त में वो बहुत बस भगवान को मानते हैं और अर्च विग्रह के पूजन में संलग्न रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका बाहरी स्वरूप देखते हैं और भेदभाव करते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी के जो भक्त होते हैं वो भगवान और भक्त में अंतर कर सकते हैं, लेकिन वो भक्त के साथ और अभक्त के साथ थोड़ा अलग अलग आचरण करते हैं। और जो श्रेष्ठ उत्तम लेवल का जो अधिकारी होता है, उत्तम भक्त होते हैं, वो किसी में भेदभाव किए बगैर सबको भगवान की भक्ति बांटते हैं, है ना। तो किसी को और किसी शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों से की आलोचना नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा है वैसा है। अगर कोई दोष है भी तो उसे उपेक्षा कर देना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। उसका मुख्य कार्य हमेशा जो होता है वो भगवान कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता होती है, यही कार्य होता है। तो भगवत गीता में भी 9:30 में बहुत सुंदर एक श्लोक श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि अपि सेद चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। यदि कोई भक्त कभी घृणित कार्य करता हुआ देखा भी जाए या प्रतीत हो, तब भी उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है ना। उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। तो ये नहीं तो कि वैष्णव अपराध लग जाएगा हमें। तो अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो हम, या भगवान की भक्ति में संलग्न है, तो वो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, तब हमें उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। और सुंदर आगे बता रहे हैं श्री भगवान जी की शुद्ध भक्त का जन्म कैसी भी परिवार में हुआ है, चाहे निम्न कुल परिवार में हुआ है या किसी गोस्वामी या ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, है ना, किसी भी जाति या वंश में हुआ है, तो हमें उसके आधार पे हमें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि शुद्ध भक्ति जो है अपने आप ही गोस्वामी का एक अधिकार उनको मिला हुआ है। क्योंकि हम 6 गोस्वामी की बात करें, 6 गोस्वामी, तो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हालांकि उनका जन्म एक बहुत सुंदर परिवार में होता है, लेकिन बाद में मुसलमान राजा के यहाँ कार्य करते रहने से लोग उनको मुसलमान मानते थे और वो खुद भी स्वयं भी बन गए थे। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, दबीर खास और साकर मलिक। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बना दिया, तो भगवान ने उन पर कृपा बरसाई। तो भगवान की भक्ति इतनी ज़्यादा शुद्ध है कि भगवान अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते, उसे सीधा ऊपर टॉप मोस्ट लेवल पे ले आते हैं।
तो गोस्वामी का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे और सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करे। तो जो इंद्रियों का दास होता है उसे गोदास कहते हैं, और जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, कंट्रोल में कर सकता है और सिर्फ भगवान की सेवा में रखता है, उसे ही सही अर्थों में हम गोस्वामी कहते हैं। तो गोस्वामी परिवार में अगर किसी का जन्म भी नहीं हुआ तब भी अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो उस मनुष्य को गोस्वामी पद पे हमें समझना चाहिए। तो इस सूत्र के अनुसार श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु जी की जो वंशज है वो भी निश्चित रूप से भक्त हैं, सभी भक्त हैं, तो उन्हें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। लेकिन अगर किसी कोई सामान्य परिवार में उसका जन्म हुआ है और ये भी नहीं सोचे ओ ये तो अमेरिकी गोस्वामी है, तो उसके साथ भेदभाव अगर हम करें तो ये अपराध हो जाएगा, सोचना भी अपराध है। तो इसलिए शील गोस्वामी के रूप गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में अमेरिकी गोस्वामी हो या आचार्य कुल का गोस्वामी हो, दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जो ही कोई भौतिक दृष्टि से गर्वित हो जाता है कि हाँ मैं तो इस उच्च कुल में जन्म हुआ है, मेरा ही एकाधिकार है भक्ति पे और किसी का नहीं, ऐसा गर्व या अभिमान हो जाए तो तुरंत उसका शीघ्र पतन हो जाता है। और क्योंकि ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो है वो एक दिव्य ज्ञान है, दिव्य विज्ञान है। इसमें ईर्ष्या और द्वेष का कोई स्थान है। किसी भी आम भक्ति में किसी भी श्रेष्ठ भक्त को देखिए, शुद्ध भक्त को देखिए, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं कर सकता, बल्कि ये सभी के लिए, सभी को कृष्ण प्रेम बांटता है। तो ये आंदोलन भी उन परम हंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से, समस्त ईर्ष्याओं से रहित है। तो मनुष्य को कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ, या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है या नहीं की, तो किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो ईर्ष्या करते ही उसका व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो अगर हम किसी वैष्णव के शारीरिक दोषों को भी देखें, कुरूप है या छोटा है या कैसा भी कोई भी शारीरिक दोष है, तो हम वैष्णव के श्री चरण कमलों में अपराध कर देते हैं, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध को श्री चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान हाथी माता के बराबर बताते हैं, यानी कि तुरंत जैसे एक हाथी है, मद पागल हाथी एक बगीचे में घुसता है तो सारे लता पता को तहस नहस कर देता है। तो हमारी भक्ति लता को भी ये वैष्णव अपराध तुरंत नष्ट कर देती है, हम भक्ति में तुरंत गिर जाते हैं, विनाश कर देते हैं। तो हमें अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हर मनुष्य को अत्यंत सावधान होना चाहिए, क्योंकि किसी वैष्णव के प्रति अगर अपराध हम करते हैं तो तुरंत हम गिर जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि किसी भी वैष्णव की से उपदेश ग्रहण के लिए वो हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहना चाहिए। और शुद्ध वैष्णव के हमें शुद्ध वैष्णव का हमें सुनना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनका बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए चाहे वो देखने में कैसे, बल्कि उनके आंतरिक गुण देखने चाहिए, उनके है ना, और समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की प्रेम भक्ति में कितने सुंदर ढंग से संलग्न है, 24 घंटे निरंतर है ना भगवान की सेवा में वो लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम जब उनका अनुसरण करेंगे, उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन लगाएंगे तो हम भी शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे कोई भी मनुष्य इस तरह शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है। तो जो कृष्ण भावना अमृत जो आंदोलन है वो किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष भूखंड यानी किसी प्रॉपर देश तक ही सीमित नहीं है। ये इस्कॉन जो है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी समूची पृथ्वी के लिए, समूचे ब्रह्मांड के लिए। तो सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों के जो आदि होते हैं ना, वो इसे नहीं समझ पाते हैं, वो उसे महाभारत को अपने जैसे स्तर पे लाने की कोशिश करते हैं और इससे वो गिर जाते हैं। तो इसलिए तो एक शक्ति संपन्न व्यक्ति यानी शुद्ध भक्त जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। कोई भी वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, अगर वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है ना, भगवान की पसंद, तो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य जीव नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक भगवान से कोई शक्ति ना ले ले, शक्ति प्रदत्त ना हो, तब तक वो भगवान की सेवा में या कृष्ण भावना अमृत के प्रचार प्रसार में लग ही नहीं सकता, है ना। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, भगवान की शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान का संदेश का प्रसार नहीं कर सकता। तो भगवान से उसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष
संबंध है एक शुद्ध भक्त का। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्त के श्री चरणों कमलों के अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति में घातक है और अत्यंत घातक है। तो कोई भी अगर भक्ति में, कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो अपने आप को सतर्क रखना चाहिए, नहीं तो वो आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाएगा। और शुद्ध वैष्णव के प्रति कभी भी, है ना, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए और उन्हें उपदेश कभी भी नहीं देना चाहिए। हमेशा उनसे 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 सुनना चाहिए, उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तो प्रगत वैष्णव जो है वो हमेशा गुरु के पद पर स्थित होते हैं। तो नवदेशिक जो भक्त होते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो उनके शिष्य होते हैं, शिष्य जन होते हैं, तो उनको उपदेश देना एक अपराध है। तो ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे और ना ही गुरु ऐसे व्यक्ति का उपदेश ग्रहण करे तो जो उसके शिष्य नहीं है। तो इस श्लोक में श्री लोक गोस्वामी यही समझा रहे हैं कि हमें वैष्णव के बाहरी जो शारीरिक जो लक्षण है उसको देख के हमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए या देखना ही नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। अगर कोई दोष भी है, सिर्फ उनके आंतरिक गुणों को, उनके शुद्ध भक्ति को ही देखना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए कि कैसे वो 24 घंटे निरंतर, है ना, भगवान की सेवा में संलग्न रहते हो। कैसे हम भी इनकी तरह शुद्ध भक्ति करें, भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहें, क्योंकि भगवान के वो प्रियजन होते हैं। शुद्ध भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान के हम भी प्रिय बनना चाहते हैं तो उनके दासों का दास बनना चाहिए और उनके उचित रूप से हमें मान सम्मान करना चाहिए। यही इस आज के श्लोक का तात्पर्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तगण की जय, श्री उपदेशामृत की जय।